सी वाली एम के एम? एम के एम हैदराबाद, एम के एम पाकिस्तान, या एम के एम PSP वाली, या फिर एम के एम वो वाली कि जो जिसके बानी जो है वो लंदन में बैठे हैं? ये सवालात जो है ना गर्दिश भी कर रहे हैं। और अब तो जो है खैर बार बार जो है इस बात को दोहराना जो है मुनासिब भी नहीं लगेगा कि जो आपस के इख्तलाफात थे वो खुलकर सोशल मीडिया की जीनत बनते जा रहे हैं, और इतने बन रहे हैं कि हद से ज़्यादा है। आज का जो मेरा व्लॉग का उन्वान है वो भी है कि कौन सी वाली एम के एम। इस हवाले से जो है मैं काफ़ी दिनों से जो है मैंने एम के एम पर कोई व्लॉग नहीं बनाया था, और ज़ाहिर है मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो एम के एम से वाबस्ता है। मैं भी एक बीट रिपोर्टर एम के एम का रहा हूँ, और उस हवाले से जो है मुझे दोस्त जो हैं वो मैसेज भी कर रहे थे कि आप जो है वो काफ़ी दिनों से आपने एम के एम पे कोई जो है वो व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं आपके सामने कुछ मालूमाती और साथ से साथ जो मेरा विज़न है, मेरा जो है एक स्लोगन है मेरे आम साफ़ी चैनल का, कि मैं कोशिश करता हूँ कि लीडरान के बजाय जो कारकुनान हैं उनको जो है वो मैं सामने लाता हूँ, कारकुनान की बातें सुनता हूँ। क्योंकि जो किसी भी पार्टी का जो कारकुन होता है वो ही असल जो है बुनियाद होता है, पार्टी की बुनियाद रखता है। चाहे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, PTI है, कोई भी जमात है, जमात इस्लामी बशमुल कोई भी जमात है, कारकुन जो हैं उनकी मैं कदर करता हूँ, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसी वजह से जो मैं आज का जो मेरा व्लॉग है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए मसला ये है कि मैंने इससे कबल जो है मुख्तलिफ जो है व्लॉग बनाए, कई हमारे दोस्तों ने बनाए। बात ये चल रही थी कि बात वो आ जाती है फिर कि जी वो बानी एम के एम पर बात आ जाती है। देखें एम के एम का जब हम बात करते हैं तो वो एक लाजिम और मलजूम है कि जब हम एम के एम का जिक्र करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बानी एम के एम या जिसने एम के एम बनाई है उन्हें आप बिल्कुल अलग कर दें। वो बात अलग है कि हमें मुल्क की सालमियत सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, हम इदारों का एहतराम सबसे ज़्यादा करते हैं। और मैं एक ज़मींदार साफ़ी की हैसियत से आज बाबांगे दहल ये बात कहता हूँ कि मुझे अपने मुल्क का इस्तेकाम, पाकिस्तान की सालमियत सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। और जहाँ पर मेरे मुल्क की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, बल्कि एक मुसल्लह अफवाज जो हमारे बॉर्डर्स पर जो है हमारी जो है दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार बने हुए हैं। इसकी वजह शायद ये भी है कि मेरे खून में जो है, मेरी रगों में जो है उस बाप का खून शामिल है कि जिसके नाम के साथ गाज़ी आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की कब्र पे आज भी जो है गाज़ी खादिम हुसैन जो है वो बाकायदा लिखा हुआ है, और उनकी जो यूनिट थी 1st पंजाब बटालियन उसका नाम है। और यही वजह है कि मैं इदारों का एहतराम करता हूँ। एम के एम की भीट लेना अलग बात है, मैं बैसियत रिपोर्टर पीपल्स पार्टी में भी जाता हूँ, एम के में भी जाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ पर मुल्क के इस्तेकाम की बात है, मुल्क की सलमियत की बात है, मैं कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं जाती कि जो है जिससे जो है हमारे इदारे सिक्योरिटी जो है इदारे हों या हमारे मुल्क की सालमियत है वो मुतासर हो। देखिए मैंने माजी के ब्लॉग्स के अंदर भी जो है ये बात आपके सामने रखी थी कि जो आवाम की मकबूलियत है उससे आप दिल से नहीं निकाल सकते। अब अक्सरियत है या अक़लियत है या जिस किसी भी है या खौफ है कुछ भी है, लेकिन ये बात तो डन है कि हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर्स, उन्होंने अपनी जो है रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है कुछ शख्सियात का सहारा लिया और उनकी रेटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये इस बात की गमाज़ी करती है कि लोगों के दिल में अभी भी कोई ना कोई बस्ता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी लीडरशिप की जो है उसकी जो व्यूवरशिप जो है उसको जो है आप जो है वो कहेंगे जी नहीं उसकी बिल्कुल लीडरशिप ख़त्म हो गई। ये तमाम लीडर्स की है। मैं अगर बात करूँ PSP की बात करूँ तो अगर हम अनीस कायम खानी साहब की बात करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे लीडर बन गए। उनके साथ भी बहुत बड़ी एक तादाद है नौजवानों की मौजूद है, उनका भी एक वो फॉलोअर्स हैं, उन्हें वो अपना लीडर समझते हैं। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी की बात करूँ तो उनके साथ भी बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। देखें इख्तलाफात अपनी जगह पे सब मामला चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बंदा लीडर होता है उनके जो है वो ताल्का उनके अपने कारकुनों में उनके जो वो नहीं होता, उनका अपना एक हल्का अहबाब होता है और हल्का अहबाब बड़ा वसी होता है। अब जो बात करता हूँ मैं इस हवाले से कि जो इतलात चल रही थी MKM के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो इतलात गर्दिश कर रही थी कि ये शायद कुछ जो है एक्सटेंशन मिल रहा है या बानी MKM के हवाले से जो है कुछ मामला बेहतर होते जा रहे हैं। एक तरफ ये इतलात चल रही थी, दूसरी जानिब MKM के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बहुत काफ़ी हद तक जो है वो आगे पहुँच चुके हैं। अब से कुछ दिन पहले जो है वो एक इफ्तार पार्टी हुई जिसमें जो है वसीम आफ्ताब और वसीम अख्तर, दोनों के नाम वसीम हैं, और एक के नाम के आगे अख्तर आ जाता है और एक के नाम के आगे आफ्ताब आ जाता है। वसीम आफ्ताब तो मेरे हमनाम भी हैं, और वसीम आफ्ताब भाई की अच्छी बात है कि इंतहाई मुखलिस तरीन पार्टी के पुराने वर्कर हैं।
APMSO के हवाले से उन्होंने अपना एक सियासी करियर का ना सिर्फ आगाज़ किया, बल्कि 9/0 पर भी जो है वो APMSO के हवाले से जो ऑफिस था वहाँ पर काफ़ी एक्टिव थे। मुझे याद है कुछ दिन कबल जो है मेरे मोबाइल पे जो है एक मैसेज आया। अच्छा, मैंने जब मोबाइल ज़रा चेंज किया था तो मेरे नंबर जो है वो कुछ आगे पीछे हो गए थे, तो एक नंबर आया, 9 नंबर था, 92 का नंबर था। उस पर जो है वो एक मुझे दावत दी गई थी। न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक हलीम की जो है वो थी दावत थी और वो दी गई थी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, मैं देखा पड़ा, फिर मेरे जहन से वो उतर गया। खैर, मेरे असाइनमेंट भी थे ऑफिस के अंदर, जो मैं एक टीवी चैनल से मुंसलिक हूँ, तो मैं भूल गया। बाद में तो हमारे दोस्त जो हैं वो पहुँचे हुए थे। खैर, वहाँ पर वसीम अख्तर साहब भी थे, वसीम आफ्ताब साहब भी थे। इन्होंने ही जो है वहाँ पर जो है वो न्याज़ हलीम का जो है वो एहतमाम किया था। खैर, जब मैंने नंबर देखा तो वो बाद में पता चला कि तो ये तो वसीम भाई का नंबर है। खैर, मैंने उन्हें माजरत की बताया उनको कि वसीम भाई माजरत कि मैंने आपकी जो है आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो इनवाइट किया था, लेकिन मैं नहीं पहुंच सका और कुछ दफ्तरी मसरूफियात थी और कुछ मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नंबर में थोड़ा सा मेरा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन बात यह है कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि वसीम आफ्ताब के साथ हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। जब मैं MQM की बीट करता था, जब MQM बानी MQM का ये इख्तलाफात नहीं हुए थे और एक छतरी के नीचे सब एक थे, उस वक्त हमारी रातें जो है वो 9/0 पे गुजर जाती थी हैसियत या बीट रिपोर्टर। तो हमारा बड़े अच्छे, कभी हंसी मजाक चला सैफ अब्बास के साथ, सैफ अयूब के साथ, कभी जो है कमर मंसूर भाई जो है हमें चुकमे दे रहे हैं बातों बातों में। तो कई ऐसे मामला थे जब मोहब्बत होती थी। गौरी भाई होते थे, अपने वक़ार साहब हैं जिनके जो एक अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हार गए थे, वो थे। इसके अलावा कई लोग थे जिनसे हमारी बड़ी बातें होती, गपशप होती थी। तो उन दिनों में जो है बड़ा एक अच्छा वसीम आफ्ताब भाई के साथ रिलेशन रहा। और बहुत बड़ी बात है कि वसीम आफ्ताब भाई ने जो है मुझे याद किया। वो अलग बात है कि मैं नहीं जा सका, मिस किया। और यकीन तौर पे वसीम आफ्ताब भाई की जो है एक शख्सियत जो है उस हवाले से, पार्टी के हवाले से काफ़ी जो है वो अपने से मकबूल है। वसीम अख्तर साहब की बात करते हैं तो ज़ाहिर वो मेयर कराची भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। उनके हवाले से आज मैंने कुछ बात की है कारकुनों से, और कारकुनों के मैं आपको तबसरे सुनाऊँगा मुख्तलिफ हवाले से। इसमें शायद पानी MQM की भी बात होगी, डॉक्टर खालिद मुज़क्की की भी बात होगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी बात होगी, अनीस खानी भाई की भी बात होगी। इसके अलावा जो है वसीम आफ्ताब साहब की बात होगी, वसीम अख्तर की। मुख्तलिफ लोगों से मैंने तबसरे लिए हैं। और ये वो लोग कोई वो नहीं है कि वो स्टेज पर बैठ के कॉटन का सूट पहन के और वास्कट पहन के नारे मारने वाले। ये आम वर्कर क्लास ग्राउंड जो है रियलिटी के लोग हैं, जो आमतौर पर फर्श नशीन होते हैं, जो डंडे पकड़ के नारे लगाने वाले होते हैं। आम लोगों से मैंने लिया है। कोई मैंने ये नहीं कि कोई एक्सक्लूसिव करके गया हूँ, किसी बड़ी कोठी पर गया हूँ, किसी बंगले पर गया हूँ, किसी लीडर के पास जाके सर आपका शॉट चाहिए, सर बात करनी है, नहीं। ये आम कारकुन है, उनकी मैं आवाज़ आपको सुनाऊंगा। पहले तो आप जो है मुख्तलिफ तबसरे सुने, उसके बाद में आपको जो है मज़ीद व्लॉग के वाले से आगे बात करता हूँ। MQM में एक्टिव हुए हैं वसीम आफ्ताब, वो पुराने कारकुन हैं PMSO के। हमें खुशी हुई इनके आने से, हमें कि मुत्तहिदा कौमी मोमेंट में कि वसीम आफ्ताब दोबारा एक्टिव हो गए। भाईजान जितने भी, हम तो ये कराची में हमने देखा जब भाई थे यहाँ पे, क्या समझे, एक छतरी पे आ जाएं सब या भाई आ जाएं, क्या समझे, भाई आएंगे तो ये कुछ बनेगा पाकिस्तान हिसाब किताब, क्या समझे, मुल्क का भी कुछ बनेगा, आवाम का भी कुछ हल होगा मसला। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या ना हो, सैयद मुस्तफ़ा कमाल आ जाएं, फ़ारूक सत्तार आ जाएं, खालिद मकबूल सिद्दीकी आ जाएं, फोर्सफुली लीडरशिप क्रिएशन आप नहीं कर सकते। लीडर नेचुरल बाय बर्थ पैदा होता है, और इस तरह से आप किसी को अगर लीडर बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम भाई, इसमें या मुस्तफ़ा कमाल हो या फ़ारूक सत्तार हो या कोई भी हो, महाजिर कौम तो पिछड़ी है। महाजिर कौम के लिए सिर्फ चाहिए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी चाहिए, और खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही आना चाहिए। हम जो है ना सपोर्ट ना किसी को नहीं करते। हम तो ये बोलते हैं भाई जो भी आए पाकिस्तान के मफाद में आए, पाकिस्तान की आवाम के मफाद में आए बस। हमें मसला ये है, अभी जो MQM आई थी थोड़ा बहुत काम वाम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था भाई, समझ में आ रहा था, सब हो रहा था, क्या समझ। मुशर्रफ था, मुशर्रफ के दौर पर कितनी सस्ताई थी, क्या समझे, वो भी MQM के साथ ही था ना। हाँ, 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज देखो कहाँ पहुँचा हुआ, 400 रुपये लीटर, क्या समझे, ये है। भाई इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 पार्टियों को ही जो है ना एक्सेप्ट करते हैं, एक आफाक अहमद, दूसरा अल्ताफ़ भाई। पार्टी में इलेक्शन हो या कुछ भी हो, लीडर सिर्फ 2 ही हैं, एक आफाक अहमद, दूसरा अल्ताफ़ हुसैन। जो भी आए, भले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आ जाएं या मुस्तफ़ा कमाल साहब आ जाएं,
लेकिन महाजर कौम जो है उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। ज़िंदगी हो गई है, पूरी गुजर गई है, लेकिन भाई कोई भी नहीं सोचता है। बराए मेहरबानी जो भी आए हमारी खुशी के लिए कि अपना महाजरों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, उनकी ज़िंदगी बनाई जाए। आपने तबसरे सुने। अच्छा, ये मेरी राय नहीं है, ये उनकी राय है। और बिंगा सहाफ़ी जो है, मैं किसी की राय का मैं वो एहतराम करता हूँ, उनका ज़ाती राय, वो क्या कह रहे हैं ये आपने खुद सुना, उनकी ज़बानी सुना। अब बात बिल्कुल ठीक है कि अब बात करते हैं वसीम आफ्ताब की, जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी प्रेस क्लब, कभी कहाँ किसी से रब्ते। वसीम अख्तर की बात करते हैं तो वसीम अख्तर साहब मेरे तो कम से कम जो है वो बड़े मौसिन भी रहे हैं, क्योंकि जब वो मेयर कराची थे तो कुछ हमारे दोस्त जो लोकल गवर्नमेंट की बीट करते थे, जिसमें मैं भी शामिल था, हम पर उनका बड़ा ख़ास दस्ते शफ़क़त होता था। और मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ कि जो एहसान फरामोश हों। मैं बाबांगी दहल जो कहता हूँ, मैं तो खुल के कहता हूँ कि अगर आज कल पीपल्स पार्टी ने जो है मुझे कहीं जो है वो नवाजा है, पीपल्स पार्टी ने कहीं मुझे फैसिलेट किया, जब बीट रिपोर्टर्स को जो है वो प्लाट दिए गए थे 100 गज़ क्या, वो अलग बात है, उस प्लाट की कीमत 2.5-3 लाख से बढ़ नहीं सकी, लेकिन बहरहाल उनका एहसान था कि उन्होंने बीट रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स को प्लाट दिए थे। मैं उनका एहसान मंद हूँ और एहसान मानता हूँ। इसके साथ साथ अगर एमक्यूएम की बात है, जब मेयर कराची थे तो उन्होंने जो है हम कुछ रिपोर्टरों को बहुत मोहब्बती शफ़क़त दिया, अपने घर पे बुलाते, नाश्ते पे बुलाते, खाने पे बुलाते और हमें ओबलाइज करते। कभी सिर्फ एक कॉल करने की देर होती, वसीम भाई की कॉल आ जाती, वसीम भाई पूछते, कभी किसी हवाले से बीपर देना होता टीवी पर, तो वसीम भाई फौरी तौर पे प्रायोरिटी देते कि यार ये मेरे ख़ास लोगों में शुमार होते हैं। तो उनकी बात जो है वो दिल पे यकीन तौर पर वो ताज़ा है। और वसीम भाई की अपनी एक खिदमात हैं, पार्टी के हवाले से भी एक मेच्योर आदमी है। वो अलग बात है कि कुछ कारकुनों ने जो कहा है कि इनका एक अपना मिजाज है, वो एक राजपूत जहन के बंदे हैं, और राजपूत आपको पता है ज़रा अक्खड़ मिजाज होते हैं, और वो उनके अंदर वो चीज़ मौजूद है। बाज़ कारकुनों को उनका जो है वो रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वसीम अख्तर ने अपने तौर पे जो है उनके जो साथ हम भी उनके काफ़ी करीब रहे, तो इस हवाले से जो है उनका हल्का अहबाब जो उनका भी बड़ा वसी है और पार्टी में उनको भी एक मकबूलियत हासिल है। बाकी रहा मसला दीगर रहनुमाओं का, अगर हम बात करते हैं इस वक्त जो है, जैसा कि कारकुनों की आपने जो मुख्तलिफ लोगों की राय सुनी, तो हर रहनुमा का एक अपना एक नज़रियात हैं, उनका एक अपना जो है हल्का अहबाब है। अनीस कायम खानी भाई की बात करते हैं तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि अनीस कायम खानी साहब जो है उनका एक मखसूस जो स्टाइल है, इस तरीके से वो हाथ फेरते बहुत कुछ बंदे चेहरा देख के बंदे को जो है ना भांप लेते हैं और बहुत कुछ समझ जाते हैं। मुझे याद है कि मैं जब पिछले बीमार हुआ तो वसीम अपना अनीस भाई ने मुझे खुद कॉल करके कहा था कि मेरे लाइफ को काम हो, ये उनकी बहुत बड़ापन है। इस समय जो मिसिंग पर्सन के हवाले से या जो जनों से जो लड़के रहा हो रहे हैं, उनके हवाले से भी वो काफ़ी मकबूलियत जो है पा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मैं बात करता हूँ तो उनका एक मखसूस मिजाज शुरू से ही चलता आ रहा है कि वो ज़रा अखड़ मिजाज टाइप के हैं, तो उससे जो है बहुत कम जिनकी बनती लगती है, तो जिनकी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है, जिनकी नहीं बनती है तो वो उनसे ज़्यादा करीब आने से या करीब रहने से अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ज़रा वो थोड़े से मुँह फट टाइप के, वो बल्कि थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से अनीस कायम खानी भाई जो हैं उनके जो है एक किस्म का उनके फेवर बैकअप के तौर पे जो है उनका जो है वो रहनुमाई करते हैं। और बहरहाल अनीस कायम खानी की अपनी शख्सियत है। बट डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी जो हैं APMSO वाले से भी जो है उनका अपना अमल दखल है। ये तमाम जो लीडरान हैं इनका अपना एक वोट बैंक भी है, अपनी एक अमल है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है घूम फिर के कि एक छतरी वाली जब बात आती है ना, तो वहाँ पर आके जो है ना मामला बड़ा अजीब हो जाता है। इंटर इलेक्शन की बातें तो हो रही हैं कि जी इंटर इलेक्शन करवाएं। कुछ ग्रुप जो हैं वो डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी की जो है वो बातें कर रहे हैं कि जी डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी की हमायती हैं। आप जो है खुल के जो है वो दूसरे ग्रुप जो है वो मुस्तफ़ा कमाल की तरफ हो गया, अनीस कायम खानी की तरफ हो गए। ये मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब जो है आखिरी इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि आफाक अहमद जो हैं वो उनका जो है वो किस तरफ जो है वो शायद पलटा खाने वाले हैं, क्योंकि आफाक अहमद जो है पिछले दिनों बड़ा अच्छा उन्होंने एक टेम्पो बनाया था टैंकर के इशू पे, लेकिन फिर वो खामोश हो गए। और इस वक्त जो है वो एक कुछ जलसा भी उन्होंने ऐलान किया कि जो है वो बैतुल हमज़ा पे जो जहाँ पर बैतुल हमज़ा था महाजर को मूवमेंट का जो मरकज़ था, जिसे बाद में मस्मार कर दिया गया था, वहाँ पर जलसा करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है ये ग्रुप किस सिमत करवट लेता है। वसीम अख्तर हों या वसीम आफ्ताब हों, वो अपने तौर पे जो लगे हुए हैं। रऊफ़ सिद्दीकी साहब जो है वो खामोश होकर वो भी अपने जो है मामला जो हैं कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि रऊफ़ सिद्दीकी का जो है जो पलड़ा है वो शायद वसीम अख्तर और वसीम आफ्ताब वाले ग्रुप की तरफ जो है वो भारी होगा। तो ये तमाम अभी तक जो है वो छोटे छोटे ग्रुप, अब देखना ही है कि अगर इंटर इलेक्शन वाकई हो जाते हैं तो उस वक्त किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन तमाम बातों से
कतई नज़र मैं खुल के आपको कहूँगा कि उसमें जो है बानी जो MKM है उनका जो मामला है वो किस्म जा रहा है। इस वक्त अगर मैं जो कुछ मेरे फॉलोअर जो उनके भी जो बहुत ज़्यादा जिन्हें जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना है, और बेलाशुबा ये बात भी ठीक है कि जो अगस्त का जो वाक़या हुआ था 22 अगस्त का, उसके बाद से जो है जब मुल्क की बात आई, पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान की सालमियत की बात आई, तो ज़ाहिर है इदारे हरकत में आए और उनके लिए जो है वो सियासी सरगर्मियाँ के लिए काम करना इसलिए शायद मुश्किल हो रहा है कि बात जो है मुल्क की बात आ गई, पाकिस्तान की जब बात आ जाती है तो मेरे ख़्याल में तमाम जो है मुताज़िये ठंडे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल कि ऐसा नहीं है कि किसी भी को जो है गलती की माफ़ी मिल सकती है, लेकिन ये बात जहाँ मेरी या आपकी बात नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का मामला है। आप देखते हैं ये कि जब तक वो वहाँ से क्लियर नहीं होते उस वक्त तक तो खैर मेरे ख़्याल में जो है मुझे नहीं लग रहा कि बानी MKM के जो है फॉलोअर्स होंगे, बिल्कुल हैं। और उनके मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनकी जो है एक पार्टी के जो है हवाले से जिनको वफा परस्त कहते हैं, इससे अब तो बाकायदा नाम हो गया कि जी ये वफा परस्त हैं, ये हक परस्त हैं, तो उनको एक वफा परस्त कहा जाता है कि जी इस दौर में जी अपने कैद से जो है वो वफादारी का हक निभा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, और ये भी सोच गलत है कि लोग कह रहे हैं कि जी वो जो नौजवान थे वो मर खप गए और अब कौन जानता है, ऐसा भी नहीं है। उनके भी एक अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना एक हल्का अहबाब अच्छा खासा है और ठीक ठाक है, जिसका जो है मैं आपको बता सकूँ कि जो हम यूट्यूबर्स को देख लें कि जिस यूट्यूबर्स को अपनी रेटिंग बढ़ानी होती है वो तो 3-4 व्लॉग बनाता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो ये तो बात कम अज़ कम अटल है। लेकिन बहरहाल मैं यूट्यूबर से भी गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल अपनी रेटिंग बढ़ाएँ, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो है आपको कोई इदारा जो है अपने आप आज़ादी मतलब आज़ादी है, आप जो है आज़ादी राय आपको जो है अपनी राय की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर ख्याल रखें कि जहाँ मुल्क की सालमियत की बात है, पाकिस्तान की बात है, वहाँ ख्याल करें। मैं भी बेंगा जर्नलिस्ट जो है अगर बीट रिपोर्टर जब मैं MKM को रहा हूँ तो मुझे भी जो है ना कोई लिफाफे मिले होते, या मेरे जो है वो किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी में MKM वालों ने जो है कुछ मामला किया होता, शादी हाल करा के दिया होता, या मेरे इलाज के लिए कोई पैसे दिए होते, तो शायद मैं कभी का आपको जो मेरा सॉफ्टवेयर कब का अपडेट हो गया होता। और मैं इसलिए जो है खुल के भी बात करता हूँ कि एक तो मैं एक गाजी फ़ौजी का मैं बेटा हूँ, और उसके साथ साथ मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरा दामन इस वजह से ज़रूर साफ़ है कि मैंने कम अज़ कम कोई MKM से जो है वो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं लिया कि मेरी जो है वो आँखें नीची हों और मैं नीचे आँखें करके बात करूं। तो यही बात है कि बीट रिपोर्टर की हैसियत से मैंने पीपल्स पार्टी की भी बीट की, दीगर जमातों की बीट की, मैंने रहमा वोटिंग की, मैंने मुख्तलिफ बीट्स की। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाजी सनाउल्लाह की ख़ास नस्ल से हूँ। इंसान जो है अल्लाह पाक शफाफ ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मैं कोई गुनाहों से जो है पाक नहीं हूँ। लेकिन बात इतना ज़रूर है कि जहाँ MKM की बात आती है तो मैंने कोई ऐसा कोई नाकर्दा कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे जो है इदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़े या मुझे आँखें नीची करनी पड़े। यूट्यूबर्स भी दोस्त अपना काम करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि जहाँ मुल्क की सालमियत की बात हो उस पर जो है अपने जो है तमाम तर जो है यूट्यूबर्स की जो तरजीह हैं, आपके जो व्लॉग्स हैं, उस पर अपने मुल्क की सालमियत को तरजीह दें। बाकी रहा मसला MKM का, तो मामला जो हैं जब तक इंट्रा इलेक्शन नहीं होते ये खिचड़ी चलती रहेगी, और ये खिचड़ी जो है मुझे लग रहा है कि कहीं किसी बड़े तसादुम का जो है वो पेश खैमा भी साबित हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि मामला जो हैं काफ़ी गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सन या जो जेलों से राव को लड़के आ रहे हैं उनका झुकाव किस तरफ है, और दूसरी जानिब जो है बानी MKM के जो वफा परस्त हैं वो जो है बिल्कुल इस वक्त खामोश हैं, और ये खामोशी भी जो है किसी बड़े ख़तरे का पेश खैमा हो सकती है। आया अगर वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो अचानक जो है लावा जो है दोबारा एक बाहर आएगा, और उस लावे में शायद बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो सामने टिक ना पाएँ। बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मुल्क की सालमियत अजीज़ है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।